प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और मुबारक नाम में एक बार फिर से मैं पास्टर जयकरण सिंह रोज की रोटी में आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं। टुडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन रोज की रोटी मिनिस्ट्री। आइए देखते हैं कि आज के दिन खुदावंद ने मुझसे क्या बात करी है, और उसी बात को आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो आयत जिससे खुदावंद ने मुझसे बातें करी आपको मिलेगी फिलिपियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत में। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 13। दिस इज अ वेरी कॉमन वर्स। ये बड़ी ही साधारण आयत है, सबको मालूम है इस आयत के बारे में, लेकिन एक बड़ी खास चीज इस आयत में छुपी हुई है जो आज सभी विश्वासियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा है, फिलिपियों 4 और उसकी 13 आयत में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग बताना मांगता हूं आपको कि ये जो लेटर है फिलिपियो को, दिस लेटर इज ऑल्सो नोन एज प्रिजन एपिसल। ये जेल से लिखा हुआ खत भी कहा जाता है, क्योंकि पौलुस जो है वो उस वक्त जब ये लेटर, ये खत वो फिलिपियो की कलीसिया को लिख रहा था, वो कैद में था, वो गुलामी में था, वो प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। रोमी सल्तनत के अंदर, और रोमी सल्तनत की जो कैद खाने होते थे वो अपने आप में बड़े ही मशहूर होते थे अपनी मजबूती के लिए, अपनी शक्ति के लिए। और इन सब शक्ति के बावजूद भी, इन तमाम खराब परिस्थितियों के बावजूद भी, तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद भी, पौलुस जो है वो ये लिख रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब एक नॉर्मल शख्स जो ऐसी विकट परिस्थितियों में होगा, जो ऐसी ही खराब परिस्थितियों में होगा, सबसे पहली बात तो उसका मनोबल टूट जाएगा। एक कैद खाने के अंदर, एक गुलामी के अंदर, जहां पे आप एक बंदी के रूप में हैं, एक कैदी के रूप में हैं, आप बाहर निकल नहीं सकते, बत्ती है नहीं, और आप बड़े ही सख्त लोगों से घिरे हुए हैं। ऐसी हालत में लोगों का मनोबल टूट जाता है, लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। आज कई बार बहुत से लोग बहुत दफा अपनी बिगड़ी हुई हालत की वजह से टूट जाते हैं। कठिन परिस्थितियों को जब वो देखते हैं अपनी जिंदगी में, टूट जाते हैं। चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो उनके कामकाज में हो, चाहे वो उनके फैमिली लाइफ में हो, चाहे कहीं पर भी हो। जब परिस्थितियां, हालात खराब होते हैं तो लोग टूट जाते हैं। लेकिन पौलुस जो है वो कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस ने ऐसा क्या किया? किस बात की बात कर रहा है पौलुस कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं? व्हाट इज दिस मीन कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? यदि आप इसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे, फिलिपियो 4 और उसकी 11 आयत, उसमें लिखा हुआ है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। यस, परमेश्वर की सामर्थ आपको संतोष करने के लिए, आपकी संतुष्टि करने के लिए, आपको सेटिस्फाइड करने के लिए सामर्थ्य है। हालातों को परमेश्वर नहीं देखता। हालात आपके जो भी हों, हो सकता है आपके हालात बिगड़े हुए हों, आपकी परिस्थिति खराब हो, आपके लाइफ में डाउनफॉल आया हो, आपके पास जॉब नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है 11वीं आयत में, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की डिवाइन पावर, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ आपका एक मेल आपको तैयार कर देता है, आपकी स्पिरिट को तैयार कर देता है। और जब आपकी स्पिरिट तैयार हो जाएगी, आपकी रूह तैयार हो जाएगी, तब वो रूह आपके जिस्म को कंट्रोल करेगी, और तब आप कन्फाइनमेंट में भी कंटेंटमेंट रहेंगे। तब आप कन्फाइनमेंट में भी कंटेंटमेंट रहेंगे। जी हाँ, आप गुलामी में भी, आप परेशानियों में भी, आप विकट परिस्थितियों के बावजूद भी आप शादमान रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे और आप खुश रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।